हेलो एवरीवन, हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 8 दिसंबर से 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक वस्तु को 460 में बेचने पर एक सुधा को 8% की हानि होती है। यदि वह इसे 590 में बेचती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो 460 में बेचने पर 8% की हानि होती, मतलब 92% में बेचा होगा। तो इसका सीपी निकाल लेंगे। देखो 23 से काट देंगे, 23 को 92 और 23 दूनी 46, 4 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। तो उसका सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 500 और एसपी कितना है 590। ठीक है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 90 का लाभ हो रहा है 500 में। तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएंगे, 18 पंचे 90, तो 18% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5 होती है। यदि मैं मान लूँ संख्या 5 है तो संख्या का 40% क्या होगा, 2 होगा ना। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2x और उसमें 165 जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब 5x प्राप्त होती है। तो 165 बराबर आ जाएगा 5x - 2x 3x, तो x का मान आ जाएगा 55। तो वही संख्या ज्ञात करनी है, तो 5x की वैल्यू निकालना है। तो 55 × 5 कितना हो जाएगा, 55 25, 55 25 2 27, 275 हो जाएगा ना। तो देखो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी को 12 हावर में तय करती है। यात्रा के समय को वास्तविक समय से 3 हावर कम करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल पर चलना चाहिए। तो पहले मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 75 और टाइम कितना है 12, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगी 12 पंचे 60, 12 7 84 और 6 90 900। अब देखो उसके वास्तविक समय को 3 हावर कम कर दिया है, तो पहले 12 था, अब 3 हावर कम कर दिया तो 9 हो जाएगा ना। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर आएगी। ठीक है, तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचने पर वस्तु को 10% की मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% बेचती तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो वह वस्तु के विक्रय मूल्य के 9/11 में बेचती है, ठीक है, तो उसे 10% की हानि होती है, मतलब 90 पे बेचा होगा। तो देखो यहाँ से एसपी निकाल लेंगे, ये देखो कट जाएगा, तो एसपी कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। अब उसने बोला है यह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पे बेचती है। तो वास्तविक विक्रय मूल्य आया है ना, इसके 95% कितना आएगा। ठीक है, देखो 0 से 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे 19 आ जाएगा, 5 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा देखो 11,99 और 11,9 20, 209/2। तो देखो काट देंगे तो 104.5 आ जाएगा। तो देखो कितने परसेंट का लाभ होगा उसे, 4.5 का हो जाएगा ना। तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 8 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो देखो इसको लिख लेंगे 4:8:15:x। तो 4/8 15/x। तो देखो 4x बराबर 120, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 30 आंसर आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये देखो फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने पर वह धनराशि 9,261 हो जाती है। तो समय अवधि ज्ञात कीजिए। तो देखो दर कितनी है, आर दी है 10%, पर इसने बोला है कि ये अर्धवार्षिक है तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगी ना दर। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, मतलब 20 से 21 होगा। ठीक है, तो देखो ये कितना है, ये 8,000 से 9,261 हो रही है। तो देखो ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है।
मतलब इसे 3 साइकिल लग रही है, मतलब 3 साल का समय लग रहा। और इसमें क्या है, अधवार से गए तो 3/2 हो जाएगा, तो एक सही 1/2 वर्ष का टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,052 की राशि को WXYZ के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि W/X, X/Y, Y/Z 5/6 हो जाता है, तो X और Y के हिस्सों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो क्या है, ये W है, W/X/Y/Z। तो देखो ये 5/6 है, ये 5/6 है, और ये 5/6 है। तो पहले मैं WXY निकाल लूँगा, तो देखो 25 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, ये 5 और से 6 हो जाएगा, तो 25 पंचे 125, और ये 150, ये 180, और ये 216। ठीक है, और टोटल क्या है, 8,052 है। देखो इन तीनों का ऐड करोगे तो 671 आएगा। अब मुझे क्या निकाला, एक्स और वाई के हिस्सों का योग, तो क्या है 18, 15, 333, 330। तो वो 11 से काट देंगे, 11 छक्का 66, 11 एकम 11, और 11 770, तो 3 बचेगा, 11 3 33, 11 दूनी 22। ठीक है, अब देखो 61 एकम 61, यहाँ से काटेंगे तो 61 एकम 61, 61 दूनी 122। बस अब मल्टीप्लाई कर लेना है, 330 से 12 का, तो देखो 0 12 3 36 हासिल 3, 12 3 36 3 39, 3960 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, का 4/5 भाग पानी से भरा हुआ है। इस पानी की पूरी मात्रा 44 सेंटीमीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार टब में डाला जाता है। टब में पानी की ऊंचाई में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। तो मैं पाई की जगह 22/7 लिख दे रहा हूँ, πr²। तो देखो 10.7 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 21/2 लिख देता हूँ, πr²। एच कितना है, 30 है, और 4/5 भाग भरा है। ठीक है, और इसका क्या देखो 44 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर हाइट निकालना है, यही तो है। देखो 5 से काट देंगे, 5 6 का 30, 6 से काट देंगे 36, यहाँ से 22 से काट देंगे ये। ठीक है, और ये 7 3 21, 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, इस 4 से ये दोनों 2 2 कट जाएंगे, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 21/4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 सही 1/4 आ जाएगा ना। तो देखो ये फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचता है, फिर भी 20% का लाभ होता है। यदि एक वस्तु की बिक्री पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ 10.5 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो CP से SP का रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि 20% के लाभ पे बेच रहा है, तो 5 से 6 हो जाएगा, और लाभ कितना हो रहा है 10.50 का। तो SP यहाँ से निकाल लूंगा, तो SP कितना आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 छक्का 60 और 6 पंजे 30, 63 रुपये हो जाएगा SP। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें 28% की उसने छूट दी थी। ठीक है, तो देखो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4 7 28, 4 7 28, और 4 पंचे 25 चौको 100, तो 18/25 हो जाएगा छूट में। तो देखो 18 3 54, 9 बचेगा, 18 पंचे 90, तो 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 3 75, 12 87, तो 87.5 रुपये हो जाएगा उसका अंकित मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर हो। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, तो 1/3 पाई की जगह 22/7। ठीक है, और त्रिज्या क्या है 18, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, 18 18, और h कितना हो जाएगा 35। तो 7 से काट देंगे 7 पंचे 35, 3 से काट देंगे 3 छंग 18। ठीक है, तो देखो ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 18 540 हो जाएगा, इंटू 22,
जीरो, 2200 को 88 हासिल 8, 22 पंचे 110 और 118, तो 11,880 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित राशि को 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित किए जाने पर मिश्र धन 9982.50 है, जबकि ब्याज की गणना 8% मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती तो समान राशि पर समान दर पर समान समय में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा? तो देखो क्या है, 12 महीने के लिए 15% है। ठीक है, तो 8 महीने के लिए निकालना है तो कितना हो जाएगा, 15/12 इंटू 8, तो 15/8 120, तो दर आ जाएगी 10%। तो ये क्या लिखा है, मिश्र धन है। तो क्या 10% की, देखो 10% का CI क्या होता है, 3 साल का 33.1, तो देखो ये 9982.50 और ये 133.1 की वैल्यू होगी। ठीक है, और ये हो जाएगा 100, तो ये क्या हो जाएगा 13/7 91 होता है। तो देखो 7 बार तो ये चला जाएगा, और यूनिट डिजिट ये 5 देखना पड़ेगा, तो ये 5 और आएगा, तो मतलब 7500 आएगा। 7500 आएगा, यूनिट डिजिट से चेक कर लो। ठीक है, तो इसकी राशि 7500 होगी। अब क्या करना है, उसने बोला है यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती तो समान राशि पर समान दर पर समान समय में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो देखो उसकी दर कितनी है, दर 15% है, तो 2 साल का क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट हो जाता है 32.5 हो जाएगा। तो देखो 7500 की राशि पर 132.25 निकालना पड़ेगा बटे 100। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 75 पंचे 375 हासिल 37, 75 दूनी 150, 37 187 हासिल 18, 75 दूनी 150, 18 68 हासिल 16। ठीक है, 75 3 225 और 16 कितना हो जाएगा 241 हासिल 24, और 75 और 24 99, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 9918 आ रहा है। मतलब कितना आंसर आएगा, लगभग में 9919 आया है। ठीक है, इस तरीके से करना। देखेंगे 8400 की धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 6115.20 है। उतनी ही धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज की दर पर 1/2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज उतनी ही धनराशि के लिए उसी ब्याज की दर पर समान अवधि में साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो 8400 रुपये में 6115.20 का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, तो दर निकालना पड़ेगी यहाँ से। तो कितने का, देखो 6115.20 मिल रहा है 8400 में, इंटू 100 कर देंगे, तो 0 से 0 कर देंगे, 12 7 84। अब देखो 12 पंचे 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 0 आ जाएगा, 12 नहीं है 108, और 12 छंग 72, देखो दशमलव लग जाएगा यहाँ पे। अब 7 से काट देंगे तो कितना आएगा, 7 7 49, 1 बचे 7 दूनी 54, 72.8 मिल जाएगा मतलब। तो देखो ये क्या होगी, इसकी दर हो जाएगी 20%, क्योंकि 20% वार्षिक दर से 3 साल का CI होता है 72.8, आपने पढ़ा होगा। अब इसने बोला है उतनी ही धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर, तो R कितनी हो जाएगी अर्धवार्षिक, 10%, और टाइम कितना है 1/1/2, तो टाइम कितना हो जाएगा 3 वर्ष। तो देखो इसने बोला है 1/1/2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और उतनी ही धनराशि पर उसी ब्याज की दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज। तो देखो 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा 30%, और CI हो जाएगा 10% वार्षिक ब्याज की दर से 33.1। तो कितने का देखो ये हो रहा है अंतर, 3.1 का हो रहा है कितने में, 8400 में बटे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 84 एकम 84 हासिल 8, 84 3 252 और 8 260, तो कितना हो रहा है 260.4 आंसर आ रहा है, फर्स्ट नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी लेंथी क्वेश्चन था। 25 प्रेक्षणों का औसत 50 है, यदि शुरुआती 13 प्रेक्षणों का औसत 40 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का औसत 58 है, तो 13वां प्रेक्षण ज्ञात करें। तो देखो इसको मैं डेविएशन मेथड से करूंगा।
देखो इसने बोला है 25 का, 50 है, 13 का, पेचड़ों का औसत 40 है, और अंतिम 13 का क्या है 58 है। तो देखो ये 13 13 26 हो रहे हैं, वो 25 है, तो देखो कितना कम है, ये 10 कम है, ठीक है। और ये कितना ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है। तो 13 का क्या हो जाएगा 130, और 13 8 104, तो माइनस का 26 आ रहा है। मतलब ये 26 कम, मतलब ये 26 ज़्यादा होगा, मतलब कम होगा ये 26, तो इसमें 50 माइनस 26 कर देंगे तो 13वां परीक्षण 24 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक साड़ी का अंकित मूल्य 1800 है, कपड़े की दुकान पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट मिलती है, तो साड़ी के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। तो देखो इसका 1800 है, 10% की छूट दे देंगे तो 9/10 हो जाएगा, और 20% की छूट दे देंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से काट देंगे तो 36, 9 छक्का 54, 9 तीस 324 इंटू 4, तो 1296 आंसर आ जाएगा। 4th नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लवण्या ने एक इलेक्ट्रिक कुकर उसके विक्रय मूल्य के 9/10वें हिस्से पर खरीदा और उसे विक्रय मूल्य के 5% अधिक पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 9/10वें हिस्से पर खरीदा है, विक्रय मूल्य के 9/10 में खरीदा, तो मैंने एसपी मान लिया कि 1000 है, ठीक है। एसपी मैंने 1000 मान लिया। तो देखो 9/10 पे खरीदेगा तो कितने पे खरीदेगा, सीपी आ जाएगा 900, ठीक है। और एसपी कितना है 1000, एसपी 1000 है, एसपी मैंने 1000 मान लिया और उसके विक्रय मूल्य के 5% अधिक पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य के 5% अधिक पर कैसे बेचेगा, 1000 इंटू 105/100, तो देखो 1050 में उसने बेचा है, तो कितने का लाभ होगा, देखो 900 का ये खरीदा था उसने, तो 150 का लाभ होगा 900 में, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 छक्का 90, तो 16 सही 2/3 आएगा, 100/6 हो जाएगा, तो 16 सही 2/3 आंसर आ जाएगा। 3rd नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में यात्रा शुरू करते हैं। एक उत्तर की ओर 14 किलोमीटर की चाल से और दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर की चाल से चलते हैं, तो उन्हें एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी पर होने पर कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है टाइम बराबर दूरी बटे चाल, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 47.5, एक स्पीड 14 है, एक है 24, तो कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड 38 हो जाएगी। तो देखो ये दशमलव हटा देंगे तो 0 आ जाएगा, 5 से काट देंगे 5 7 35, और 5 6 30, और 5 9 45, 5 25, 19 से काट देंगे तो 19 5 95, 19 चौक 76, तो 5/4 आएगा, तो एक सही 1/4 आ जाएगा, ठीक है आवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो पुरुष एक्स और वाई एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक्स ने अपने वास्तविक समय क्षमता का 3 गुना क्षमता से कार्य किया और वाई ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/4 क्षमता से कार्य किया, तो कार्य 4 दिन में पूरा होता है। तो एक्स अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो एक्स और वाई कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। एक्स ने अपनी वास्तविक क्षमता से 3 गुना मतलब 3x हो जाएगा, और y ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/4 y/4 से किया, तो कार्य 4 दिन में पूरा हो जाता है। तो देखो ये 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x हो जाएगा, और यहाँ से 6x हो जाएगा, तो इस तरफ कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। अब देखो y/4 से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y आ जाएगा, और इस तरफ 6y, तो 5y इस तरफ आ जाएगा, तो y/x बराबर 6/5। तो देखो इस टोटल वर्क कितना आ जाएगा, देखो ये 6 5 11 हो जाएगा, 11 छक्का 66, टोटल वर्क 66 आ जाएगा। तो एक्स अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो देखो एक्स की एफिशिएंसी 5 है, तो 12 5 से 60, 12 सही 6/5 दिन में कर लेगा, ठीक है।
तो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि चार अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 270 है और प्रत्येक युग्म का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 9 है तो चारों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखो एचसीएफ 9 है, एचसीएफ 9 दिया है तो देखो संख्या मैं मान लूँगा एक 9A होगी, एक 9B होगी, चार संख्या है, एक 9C होगी, एक 9D होगी। ठीक है, तो इनका एल वो क्या हो जाएगा, एलसीएम 9 आ जाएगा, ABCD आ जाएगा और ये दिया है 270। ठीक है, तो ABCD कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इनका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनमें देखो सब में क्या करूँगा मैं, गुणा कर दूंगा। तो देखो 3 का n की पावर 4 हो जाएगी तो 729 तो ये हो जाएगा इंटू 9 और ABCD आ जाएगा ना, ये ABCD आ जाएगा तो इसकी जगह 30 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, यहाँ से 8, 9 दूनी 18, 8 26, हाँ हासिल 2, 9 7 63, 5 65 इंटू 30 तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 196.830 आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणा करने पे तो ये सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पी क्यू से 33/3 कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। देखो 33/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है तो पी क्यू से 33/3 कम है तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 2 तो कितना कमाता है, एक ज़्यादा कमाता है ना, 1/2 इंटू 100 तो 50% आंसर आ जाएगा। फोर्थ नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी एक निश्चित कार्य को 22 से ही 1/2 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 6 दिनों के बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ा। फिर सी के साथ कार्य करते हुए ए ने शेष कार्य को 3 दिन में पूरा किया तो सी अकेले मूल कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए कितने दिन में करता है, 22 से ही 1/2 तो 45/2 में करता है। बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 90, तो 45 दूनी 90 तो 4 आ जाएगा और ये 30 या 90। ठीक है, अब उन्होंने बोला उन्होंने एक साथ कार्य करते हुए लेकिन 6 दिनों के बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ा तो मतलब 6 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 4 3 7 हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी, 7 6 42 काम कर लेंगे तो कितना काम बचेगा, 48 काम बचा। और सी के साथ कार्य करते हुए ए ने कार्य को 3 दिन में पूरा कर लिया तो देखो सी प्लस ए कितने दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लिया तो इनकी एफिशिएंसी का योग आ जाएगा 16 3 48 होता है। अब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 4 है तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की 12 हो जाएगी ना, तभी तो 16 होगा। अब देखो सी कितने दिन में कर लेगा अकेले, 1284, 6/12 होगा तो 7 से 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4/25, 8/35 और 22/40 का मासा ज्ञात करें। तो देखो 4/25 है, 8/35 है और 22/40 है। तो देखो जो फ्रैक्शन का जो निकालते हैं, जैसे मासा निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे पहले और नीचे वाले का एलसीएम, ऐसे करेंगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ आ जाएगा 2। ठीक है, क्यों, और एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 25 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, 25 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यही तो आएगा। 2 से कट जाएगा तो चौको 8, तो देखो 25 चौको 100 इंटू 7 तो 1/700 आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी क्रमशः 36,000 और 60,000 खर्च करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। यहाँ पे 3:4 है। ठीक है, तो बी की बचत कितनी है, तो देखो इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करूँगा तो देखो ये है ए, ये है बी, तो उनकी आय का अनुपात मतलब इनका अनुपात 5:8 है और उनकी सेविंग का अनुपात कितना है, 3:4 है और खर्च का अनुपात कितना है उनके, एक है 36,000 और एक है 60,000। देखो 5 चौको 20, 8 3 24 मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, और 36 18 और 36 चौको 144 मतलब
1,80,000 में 1,44,000 घटाएंगे तो 36,000 बचेगा। तो एक की वैल्यू 9,000। तो बी की बचत निकालना है, तो यहाँ से बी की आय क्या आ जाएगी, 72,000 आ जाएगी ना। ठीक है, 72,000 उसकी आय है, 60,000 खर्च करता है। ठीक है, ये 60,000 है यहाँ पे, तो कितने हज़ार बचेगी, 12,000 उसकी बचत आएगी। ठीक है, 72,000 आया, 60,000 खर्च कर देगा तो 12,000 आ जाएगी। तो सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु की उम्र 24 वर्ष थी, और 6 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्ची की औसत उम्र 18 वर्ष थी। तो पति की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखो, हस्बैंड है, वाइफ है, और उसका एक चिल्ड्रन है। ठीक है, बच्चा है, चाइल्ड है। ठीक है, तो उनके 5 वर्ष पूर्व उनके औसत आयु 24 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। तो 29 इंटू 3 कर देंगे तो सम आ जाएगा। ठीक है, ये सम निकाल दिया तो कितना आ गया, 87। अब उसने बोला है पत्नी, वाइफ और बच्चे की उम्र 6 वर्ष पूर्व कितनी थी, 18 थी। तो अब कितनी हो जाएगी, 24। तो सम कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48। तो यहाँ से उसके हस्बैंड की उम्र कितनी आ जाएगी, 87 माइनस 48, 39 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।